इस सभा में आए हुए सभी संत एवं सन्यासियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। जब व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिकता का प्रश्न आता है, अध्यात्म से जुड़े सवाल आते हैं, तो अक्सर लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात अवश्य करते हैं। मेरे गुरुजनों ने हमें समझाया था कि हमें इच्छा की स्वतंत्रता का वरदान मिला हुआ है। हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, यहाँ तक कि गलत चुनने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं। हम कभी गलत चीजों का चुनाव करते हैं, गलतियां करते हैं, असफल होते हैं, किंतु हम सीखते हैं और बदलते भी हैं। यह एक महत्वपूर्ण सत्य है जिसे हमें समझना होगा और स्वीकार करना होगा। मैं स्वतंत्रता में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास रखता हूँ। सभी जागरूक लोग इसमें विश्वास रखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभ्यता की और आध्यात्मिकता की प्राथमिक निशानी है। हमें दूसरों को आजादी के साथ अभिव्यक्त होने देना चाहिए। उन्हें उनके अपने तरीके से जीने देना चाहिए तथा सोच विचार करने के, आत्म उन्नति के नए मार्गों की खोज करने देनी चाहिए। जो लोग चेतना के ऊंचे स्तर पर होते हैं, वे लोग अपनी आजादी का प्रयोग यह ध्यान में रखकर करते हैं कि दूसरे की आजादी में दखलंदाजी न हो। वे दूसरों को, उनकी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाते। जब हम अपनी आजादी का उपयोग जिम्मेदारी से करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि वास्तव में हम कुछ अलिखित नियमों तथा शर्तों से बंधे हुए हैं। हमें पता चलता है कि हम कुछ भी अंधाधुंध करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमें दूसरों को स्वतंत्रता तथा उसकी भावनाओं का आदर करना होगा। हमें विश्व के नियमों का आदर करना होगा। आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। जिम्मेदार आजादी सर्वोच्च सभ्यता की निशानी है। मेरे लिए सभ्यता तथा आध्यात्मिकता में कोई फर्क नहीं है। सहिष्णुता, शांतिपूर्ण असहमति तथा प्रदर्शन और दूसरों की आजादी का आदर परिपक्व लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है। यह सभी आध्यात्मिकता में समाविष्ट हैं। हम जैसे जैसे समय के मार्ग पर आगे नवयुग की ओर बढ़ेंगे, एक नई सभ्यता विकसित होगी। बढ़ती जागरूकता को हम अब भी देख सकते हैं। मैं उच्च बिंदु से इसे देख रहा हूं। मेरी आशा केवल पवित्र इच्छा पर आधारित नहीं है। मुझे जो भविष्य दिख रहा है वह मेरी आशा का कारण है। हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब लोगों के अंतःकरण में उथल पुथल मची हुई है। हम महान बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे पता है
कि ये प्रक्रियाएं कष्टदायक है। इस समय लोगों में उलझन तथा निराश होना स्वाभाविक है, किंतु हमें आशा का त्याग नहीं करना चाहिए। हमें सत्ताधारियों से बदलाव लाने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्हें दोष देकर रोते रहने की बजाय हमें अपनी व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें उच्च सभ्यता को विकसित करना होगा। हमें ज्यादा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा। हमें अपनी ध्यान साधना तथा शुद्ध इच्छा के द्वारा बदलाव की ऊर्जाओं को लाना होगा। हम ही रचनाकार हैं, हम ही भविष्य हैं। मेरे गुरुदेव एक महान काल प्रवासी थे। उन्होंने हमें बताया था कि कलयुग का अंत हो चुका है तथा हम नवयुग की ओर संक्रमण कर रहे हैं। नवयुग अब दूर नहीं है। आत्मोन्नति का वैज्ञानिक तरीका है जिज्ञासा, प्रश्न खड़े करना। यह अज्ञात में खुले दिमाग की खोज है। कुछ भी आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करना है और न ही ठुकराना है। यहीं पर महाभूल होती है। वे अज्ञात को तब ठुकरा देते हैं जब शैशव अवस्था के विज्ञान का छोटा फोकस इसे पकड़ नहीं पाता। आंख मूंद कर विश्वास ठीक नहीं है, परंतु आंख मूंद कर हर चीज को ठुकरा देना भी ठीक नहीं है, गलत है। किसी चीज को स्वीकार या खारिज किए बगैर खुले दिमाग से जांच करना विज्ञान का तरीका है, विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है। भौतिक आंखें ही एकमात्र ऐसी इंद्रियां नहीं है। अन्य आंखों को खोलना सच्चे अर्थों में तार्किक होने की ओर पहला कदम है। इसलिए आज मैं इस सभा के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मैं तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत ही सम्मान करता हूं, परंतु स्वतंत्रता चाहे व्यक्तिगत हो या गैर व्यक्तिगत, जिम्मेदार होना चाहिए। जिम्मेदार आजादी सर्वोच्च सभ्यता की निशानी है। अगर आजादी हो, स्वतंत्रता हो और उसमें जिम्मेवारी ना हो तो यह असभ्यता की ओर हमें धकेलेगा। इसलिए मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि यह जिसे जिम्मेदारी कही जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कही जाती है, वो आती कैसी है? वह जीवन में तभी आती है जब हम एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण करने में सफल होते हैं। आध्यात्मिकता के अभाव में जिम्मेदार स्वतंत्रता उत्पन्न नहीं हो सकता। स्वतंत्रता तो होगी लेकिन जिम्मेदारी विहीन होगी। इसलिए अगर हम जिम्मेदार स्वतंत्रता अपनाना चाहते हैं जो सर्वोच्च सभ्यता की निशानी है, तो हमें अध्यात्म के पथ की तलाश करनी चाहिए।
और ध्यान के मार्ग पर निकलना चाहिए। ध्यान ही वह ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा हम स्वयं को, स्वयं की खूबियों को एवं स्वयं की खामियों को तथ्य परक ढंग से जानने और समझने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। इसलिए ध्यान का मार्ग खोजें और अपने आप को परिपक्व बनाएं और जीवन में अंतिम सफलता को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।